हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक एनिमी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी एक छोटी बच्ची लिंगजी की है, जिसकी लाइफ का एक ही पर्पस था कि वो डीमन लॉर्ड से ह्यूमैनिटी की रक्षा करे और बहुत वीक होकर भी वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खड़ी होती है और गॉड की तरफ से उसे कुछ पावर्स मिल जाती हैं और वो डीमन लॉर्ड को हरा देती है। एपिसोड के स्टार्ट में हम छोटी बच्ची लिंगजी को देखते हैं जो एक सोए हुए ड्रैगन के पास आती है और गांव वाले उसे इवल ड्रैगन के नाम से जानते हैं। लिंगजी उस ड्रैगन को जगाती है तो पहले उसे सॉरी करती है कि मैंने आपकी नींद खराब की और फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और डीमन लॉर्ड को हराने में हमारी हेल्प करें। फिर उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ आपको फ्री करने को नहीं कह रही, बल्कि इसके बदले मैं खुद को ऑफर करती हूँ, आप मुझे खा लेना मगर मेरे लोगों को बचा लो। तो ड्रैगन उसकी बात सुनकर बहुत नर्वस हो जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं भला तुम्हें क्यों खाऊंगा। तो लिंगजी उससे पूछती है कि क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी। तो ड्रैगन कहता है कि बात मेरी चॉइस की नहीं, क्योंकि मैं मीट नहीं बल्कि सब्जियां खाता हूँ। मगर लिंगजी को उससे काम लेना होता है, इसलिए उसे कहती है कि आप मेरा मीट ट्राई करके देखें, ये बहुत टेस्टी है। जिस पर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है और उसे डांट कर कहता है कि अगर मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम मर जाओगी। और ये सुनकर लिंगजी पहले तो बहुत उदास होती है, फिर कहती है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं मर जाऊं, आप मेरे लोगों को बचा लो। ड्रैगन उसे कहता है कि मैं कोई बुरा ड्रैगन नहीं, मैं मीट नहीं खाता। फिर वो उसे अपने अराउंड फल और सब्जियां दिखाता है और उसे बताता है कि मैं ये सब कुछ खाता हूँ। तो लिंगजी उन वेजिस के दरमियान में लेट जाती है और उससे कहती है कि आप डीमन लॉर्ड से बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए आप ह्यूमंस को बचा लो। और फिर उसे कहती है कि अगर आप मेरी जान ले ही लेंगे तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। और उसकी बात सुनकर ड्रैगन रोने लगता है और सोचता है कि मैं तो बहुत वीक हूँ और मैं 5000 ईयर्स का हो चुका हूँ और अब मेरे पास लाइफ बहुत कम है। और सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ में ना कभी किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया है ना किसी जानवर को, तो फिर मैं इस बच्ची को हर्ट कैसे कर सकता हूँ। फिर वो लिंगजी से कहता है कि तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वरीड हो रहे होंगे। मगर लिंगजी कहती है कि मेरे माता पिता की डेथ हो चुकी है और अब मेरे पीछे कोई नहीं जो मेरी चिंता करे, और गांव वालों ने मुझे ऑफरिंग के तौर पे भेजा है और मुझसे कहा है कि अब तुम वापस ना आना, और अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं अपने आप को खुद खत्म कर लूंगी। और ये कहकर वो एक चाकू निकालती है, जिसे देखकर ड्रैगन डर जाता है तो उसे कहता है कि चाकू को दूर रखो। तभी ड्रैगन उसे गौर से देखता है तो उसे बच्ची में मैजिकल पावर नजर आती है और सोचता है कि ये एक शक्तिशाली मैजिशियन बन सकती है जिसके सामने कोई डीमन खड़ा नहीं हो सकेगा, और मैं इस बच्ची को मरने नहीं दे सकता। और वो जान गया था कि लिंगजी खुद को सैक्रिफाई किए बिना नहीं रहेगी और वो उसे मरने से बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और उससे झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारी स्पिरिट पहले ही खा चुका हूँ, और उसे बताता है कि मैं हाई रैंक का ड्रैगन हूँ और हाई रैंक के ड्रैगन किसी को मारे बिना उसकी स्पिरिट खा लेते हैं। और उसे कहता है कि तुम गाँव वालों की चिंता ना करो, मैं खुद उन्हें जाकर सारी सिचुएशन समझाऊंगा। लिंगजी उसे कहती है कि तुम मेरी सोल खा चुके हो, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे तुम्हारी डिसाइपल बन गई हूँ। मगर ड्रैगन उसकी बात की परवाह नहीं करता और उसे अपनी पीठ पर बैठने को कहता है। और जब लिंगजी ड्रैगन की पीठ पर बैठकर जा रही होती है तो रास्ते में सारे जानवर इतने बड़े ड्रैगन को देखकर बहुत डरते हैं और ड्रैगन सोच रहा होता है कि मैंने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो जब मैं विलेज में जाऊंगा तो सब विलेजर्स मुझे वेलकम करेंगे। मगर जब वो विलेज में जाते हैं तो सब लोग ड्रैगन को देखकर डर जाते हैं और वो अपने वेपन्स निकाल लेते हैं ताकि ड्रैगन अगर उन पर अटैक करे तो वो अपनी रक्षा कर सके। मगर ड्रैगन जानता था कि वो बहुत वीक है, इसलिए वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि गाँव वालों को ये पता ना चले कि वो वीक है। तभी विलेज का हेड ड्रैगन से डरी हुई आवाज में पूछता है कि क्या आपको हमारी ऑफरिंग पसंद आई कि नहीं। तो ड्रैगन बताता है कि बच्ची जिंदा है और मैं उसकी सोल को खा चुका हूँ, और फिर उन्हें कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे कोई ऑफरिंग ना भेजना। और वो ये भी जान गया था कि गांव वाले लिंगजी को मारना चाहते हैं, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है कि अगर तुम लोग इस बच्ची से अच्छा बर्ताव करोगे तो मैं तुम लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। तभी गांव का एक बच्चा लीडे ड्रैगन को एक पत्थर मारता है तो ड्रैगन चीखने लगता है। फिर जब वो देखता है कि सब विलेजर्स उसी की तरफ देख रहे हैं तो वो जोर जोर से दौड़ने लगता है ताकि उसे विलेज वाले वीक न समझे। फिर लीडे एक छड़ी लेता है और ड्रैगन को डांटता है कि तुमने मेरी फ्रेंड की सोल खाने की हिम्मत कैसे की। और ड्रैगन उस बच्चे से डर जाता है और सोचता है कि मैं अब खुद को प्रोटेक्ट कैसे करूंगा। तभी गांव वाले लीडे को डांटते हैं कि इतने खतरनाक ड्रैगन को मारने का रिजल्ट तुम नहीं जानते और ये तुम्हें एक ही बाइट में खा लेगा। फिर लीडे ड्रैगन को बताता है कि ऑफरिंग के लिए मेरा नाम निकला था और क्योंकि अपनी फैमिली का अगला वारिस मैं हूँ तो इन लोगों ने मेरी जगह लिंगजी को ऑफरिंग के लिए भेज दिया है। और विलेज वालों से कहता है कि तुम लोगों ने एक छोटी बच्ची को ऑफरिंग के लिए भेजा है तो तुम्हारा विलेज तबाह हो जाएगा।
मगर लिंगजी उसे डांटती है और उसे कहती है कि तुम इवल ड्रैगन के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा मास्टर है और तुम मेरे मास्टर के साथ इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते। उसी टाइम हम देखते हैं कि दूसरी साइड से कुछ मॉन्स्टर्स गांव की तरफ आने लगते हैं और ये ब्लैक कलर के वुल्फ से जो आते ही ड्रैगन को घेर लेते हैं। तो ड्रैगन उन्हें देखकर बाहर डर जाता है। तभी लिंगजी ड्रैगन की पीठ से उतरती है और अपनी नाइफ निकालती है और उन वुल्फ से लड़ना शुरू करती है और उन वुल्फ से कहती है कि मैं इवल ड्रैगन की डिसाइपल हूँ और मेरे मास्टर का रैंक बहुत हाई है और तुम लोग इस लायक नहीं कि मेरे मास्टर से लड़ो, और अपनी मैजिकल पावर्स यूज करती है और उन भेड़ियों से लड़ती है। और ड्रैगन उसे लड़ता देखकर सोचता है कि ये बच्ची कोई आम मैजिशियन नहीं बल्कि इसकी पावर्स बहुत स्पेशल हैं। दूसरी साइड पर लिंगजी को लगता था कि ये पावर्स उसे ड्रैगन ने प्रोवाइड की हैं और वो उस पावर से सारे भेड़ियों को मार देती है और ड्रैगन का थैंक्स करती है कि आपने मुझे मैजिकल पंजा दिया जिससे मैंने भेड़ियों को मार दिया। मगर ड्रैगन बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि वो किसी पंजे के बारे में नहीं जानता और सोचता है कि ये बच्ची उन भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक है। विलेजर्स को भी लगता है कि ये सब कुछ ड्रैगन की शक्ति के कारण हुआ है, तो वो ड्रैगन के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं और उसके सामने डांस करते हैं। फिर ड्रैगन लीडे के फादर से कहता है कि मुझे लीडे से बात करनी है, मगर उसका फादर बहुत डरता है। तो ड्रैगन कहता है कि मैं सिर्फ उससे मिलकर उसकी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। और जब वो लीडे से मिलता है तो उसे कहता है कि मैं बुरा ड्रैगन नहीं हूँ, मगर लीडे उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उससे कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड लिंगजी के सोल को खा गए हो और तुम भी दूसरे ड्रैगन जैसे हो। तभी लिंगजी लीडे को रोकती है और उसे कहती है कि तुम मेरे मास्टर से इस तरह बात नहीं कर सकते। फिर वो ड्रैगन से कहती है कि लीडे क्योंकि चाहता है कि मेरी बजाय वो तुम्हारा डिसाइपल बने, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ड्रैगन पूछता है कि क्या तुम लोगों की आपस में कोई लड़ाई है? तो लिंगजी कहती है कि नहीं, बल्कि लीडे मेरा बहुत ख्याल रखता है और क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे और ये अपने पेरेंट्स से छुप कर मुझे कपड़े और खाना ला कर देता था और वो इसके लिए इसे बहुत पनिश करते थे, मगर फिर भी ये मेरी हमेशा हेल्प करता है। लिंगजी कहती है कि हमें इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि हमें जाकर डीमन लॉर्ड से लड़ना है। फिर वो ड्रैगन की पीठ पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि मुझे डीमन लॉर्ड के पास ले चलो, मगर ड्रैगन सोचता है कि मेरे पास उड़ने की शक्ति नहीं। तो लिंगजी मैजिकल स्पेल यूज करती है और उसके लिए विंग्स क्रिएट करती है और फिर वो ड्रैगन की पीठ पर बैठ जाती है और दोनों डीमन लॉर्ड से लड़ने जाते हैं। रास्ते में ड्रैगन सोचता है कि मुझे लिंगजी को मनाना चाहिए कि पहले हमें फाइटर्स की एक टीम बनानी चाहिए, फिर हम डीमन लॉर्ड पर अटैक कर सकते हैं। मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, वो पहले सिटी में एंटर हो जाते हैं। उस सिटी पर मॉन्स्टर्स ने पहले से अटैक किया होता है और वो सिटी इस टाइम जल रही होती है और जब वो मॉन्स्टर्स ड्रैगन को देखते हैं तो उस पर अटैक करते हैं, मगर लिंगजी उन सब को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब ड्रैगन नीचे उतरता है तो सोल्जर्स की जनरल एलेंड्री उन्हें अपना इंट्रो करवाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमारी सिटी को बचाने में हमारी हेल्प करें। तो ड्रैगन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और लिंगजी से कहता है कि तुम हवा में जो मॉन्स्टर्स उड़ रहे हैं उन्हें खत्म करो। तो लिंगजी विंग्स की हेल्प से उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। फिर ड्रैगन जनरल एलेंड्री से कहता है कि मुझे लगता है कि कोई ऊपर का आदमी आपको मैनिपुलेट कर रहा है और उसने आपके सारे ट्रूप्स को अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि टावर पर अटैक करो, उन मॉन्स्टर्स को मार दो जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि लिंगजी जब वह हवा में उड़ते हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करके वापस आती है तो ड्रैगन से कहता है कि तुम कुछ टाइम रेस्ट कर लो और वो ड्रैगन के पास ही सो जाती है। तभी लिंगजी एक बुरा सपना देखती है और डर जाती है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तो ड्रैगन अपने विंग से उसको ढांप देता है ताकि वो रेस्ट कर सके। तभी हम देखते हैं कि जनरल एलेंट्री वापस आती है और ड्रैगन का थैंक्स करती है कि हमने आपके एडवाइस को फॉलो किया तो हम लोग जंग जीत गए। लिंगजी भी सोई होती है तो ड्रैगन एलेंट्री को बताता है कि लिंगजी मेरी डिसाइपल नहीं बल्कि जो पावर्स इसके पास हैं वो उसकी अपनी पावर्स हैं और उसे यहाँ होने के बजाय अपनी सिटी में होना चाहिए ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। एलेंट्री ड्रैगन से पूछती है कि तुम लोग डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो। तो ड्रैगन उसे अपनी हिस्ट्री बताता है कि मैं एक लूजर हूँ, ये सब कुछ मैं नहीं बल्कि लिंगजी कर रही है। तो एलेंट्री उसका विश्वास नहीं करती और फिर उससे दोबारा पूछती है कि तुम डीमन किंग को धोखा क्यों दे रहे हो और साथ ही अपनी तलवार निकाल लेती है और ड्रैगन से कहती है कि मैं डीमन लॉर्ड की लॉयल सोल्जर हूँ और वो डीमन पर अटैक कर देती है और उसे कहती है कि तुमने मैजेस्टी के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की। तभी लिंगजी जाग जाती है और जनरल एलेंट्री से लड़ती है, मगर एलेंट्री की कम्बैट एबिलिटी के सामने लिंगजी की पावर्स वीक पड़ जाती हैं और क्योंकि उसने पहले ही अपनी बहुत ज्यादा पावर मॉन्स्टर्स को खत्म करने में लगा दी थी इसलिए वो यहाँ अपनी मैजिकल पावर यूज नहीं कर पाती और एलेंट्री क्योंकि फाइट करने में एक्सपर्ट थी
तो वो लिंगजी के अटैक को रोक लेती है और लिंगजी उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं लड़ पाती और अनकॉन्शियस होकर फ्लोर पर गिर जाती है। फिर इलांटी ड्रैगन से लड़ती है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करती है, मगर ड्रैगन वापसी में उस पर कोई अटैक नहीं करता बल्कि दर्द से चिल्लाता रहता है। इलांटी उसे बताती है कि मेरी तलवार काटती नहीं बल्कि सिर्फ तकलीफ देती है, और फिर वो बार बार ड्रैगन पर अटैक करती है तो ड्रैगन भी जमीन पर गिर जाता है। तभी इलांटी ड्रैगन को बताती है कि मैं डीमन लॉर्ड की सोल्जर नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ तुमने अभी बताया वो सच है कि झूठ, कि लिंगजी के पास जो पावर्स हैं वो तुम्हारी हैं या उसकी अपनी। तो उसकी बात सुनकर ड्रैगन रिलैक्स होता है, मगर फिर उस पर बहुत गुस्सा होता है कि इलांटी ने उसे मेंटली बहुत टॉर्चर किया था। फिर इलांटी ड्रैगन से कहती है कि तुम किसी को ये ना बताना कि तुम वीक हो, और फिर वो ड्रैगन को एक मेडिसिन पिलाती है ताकि उसकी बॉडी और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, मगर ड्रैगन का बॉडी साइज बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। लिंगजी अगली सुबह जब जागती है तो ड्रैगन श्रिंक हुआ उसके बेड के पास बैठा था और उसे देखकर लिंगजी डर जाती है। तो ड्रैगन उसे बताता है कि इलांटी ने कल रात उसे एक मेडिसिन दी थी जिसके कारण उसकी बॉडी श्रिंक हो गई है। लिंगजी ड्रैगन की बातों का ट्रस्ट करती है और वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, मगर रास्ते में लिंगजी अपने सपने को लेकर बहुत वरीड होती है। फिर वो ये कहकर खुद को शांत करती है कि वो सिर्फ एक सपना ही था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीडे ड्रैगन को ढूंढते हुए पहले सिटी आता है। तभी उस पर एक ईंट गिरने लगती है और जनरल इलांटी वहां आकर उसे बचा लेती है। तो लीडे उससे बहुत इम्प्रेस होता है और सोचता है कि ये एक आम सी इंसान है और इसके पास इतनी पावर्स हैं। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी ट्रेनिंग दो, क्योंकि मैं लिंगजी को इवल ड्रैगन के हाथों से बचाना चाहता हूँ। इलांटी उसे बहुत सख्त ट्रेनिंग देती है और लीडे लिंगजी को बचाने के चक्कर में सारी ट्रेनिंग करता रहता है और यहाँ तक कि उसे अपना होश भी नहीं रहता। दूसरी साइड पर ड्रैगन और लिंगजी एक दरख्त के नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं कि कुछ डाकू उन पर अटैक कर देते हैं। फिर वे लिंगजी को देखकर कहते हैं कि इसे बेचकर हम बहुत से पैसे कमा सकते हैं और ये बोलने वाला ड्रैगन हमें माला माल कर सकता है। लिंगजी ड्रैगन से कहती है कि मैं इन्हें मार देती हूँ, मगर ड्रैगन कहता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो किसी को भी मारने से अवॉइड करना। फिर डाकू लिंगजी को डराते हैं तो ड्रैगन लिंगजी से कहता है कि तुम इन पर अटैक करो, मगर अपनी टाइनी सी पावर यूज करना। और लिंगजी एक डाकू को सिर्फ टच ही करती है तो वो बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर दूसरे डाकू भी डर जाते हैं और सब सरेंडर कर देते हैं और फिर उन्हें अपने साथ लेकर केव में जाते हैं जहां उन्होंने बहुत से लोगों को कैद कर रखा था और लिंगजी के कहने पर उन सबको आजाद कर देते हैं। फिर लिंगजी उन डाकुओं को जेल में भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन अपने लिए खाना ढूंढने नजदीक ही एक केव में जाता है और खाना ढूंढते ढूंढते वो एक खाई में गिर जाता है जहां उसे एक घोस्ट नजर आता है और उसे देखकर वो डर जाता है और जोर जोर से लिंगजी को आवाजें देने लगता है। घोस्ट जैसे ही उसके पास आता है वो उसे देखकर भागने लगता है, मगर घोस्ट उससे कहता है कि तुम मुझसे ना डरो, मगर ड्रैगन भागता है और एक ट्रैप में चला जाता है। तभी एक तीर चलता है और लकीली ड्रैगन बच जाता है। तो घोस्ट उसे बताता है कि यहाँ हर तरफ ट्रैप्स हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें भागने से मना किया था। फिर घोस्ट उसे खाना खिलाता है और पूछता है कि जो पावर्स मैंने बाहर देखी वो किसी इंसान की पावर नहीं। तो ड्रैगन उसकी बात का रिप्लाई करने की बजाय उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है। तो घोस्ट उसे वॉल पर बनी ड्राइंग दिखाता है। वो घोस्ट एक्चुअली गॉड ऑफ हंटिंग है और वो बताता है कि मैं सालों पहले धरती पर इंसानों को हंटिंग सिखाने आया ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, और इंसान क्योंकि हंटिंग में एक्सपर्ट हो गए हैं इसलिए वो मुझे भूल गए हैं और अब कोई नहीं जिसे मैं हंटिंग सिखाऊं और अपना स्टूडेंट बनाऊं। तो ड्रैगन उसकी बात सुनकर बहुत सॉरी फील करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा और तुम मुझे हंटिंग सिखाओ। तो गॉड ऑफ हंटिंग मान जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। गॉड ऑफ हंटिंग कहता है कि मैं हंटिंग सिखाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ और मैं 3 घंटे में तुम्हें हंटिंग सिखा दूंगा। ड्रैगन कहता है कि मैं बहुत बुरा स्टूडेंट हूँ, मगर गॉड ऑफ हंटिंग कहता है कि स्टूडेंट बुरा नहीं होता, बल्कि मास्टर में कुछ कमी होती है कि वो स्टूडेंट को अच्छे से सिखा नहीं पाता। तभी वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट राउंड में ड्रैगन को 200 सिटअप्स करने थे, मगर वो अपने स्पाइक के कारण सिटअप्स नहीं कर पाता और फर्स्ट राउंड में फेल हो जाता है। फिर सेकंड राउंड में उसे एक लॉग के ऊपर से गुजरना था, मगर वो पुल इंसानों को ट्रेन करने के लिए सेट किया गया होता है और वो ड्रैगन के वजन से टूट जाता है और बार बार कोशिश करने पर भी वो इस राउंड में भी फेल हो जाता है। फिर गॉड ऑफ हंटिंग उसे एक ट्रैप में फंसाता है और उसे कहता है कि तुम इस ट्रैप से बाहर निकलो, मगर ड्रैगन उस ट्रैप में से निकल नहीं पाता और जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी जो श्रिंक हो चुकी थी फिर से बढ़ने लगती है और एक ब्लास्ट होता है और ड्रैगन थर्ड राउंड में भी फेल हो जाता है। तो गॉड ऑफ हंटिंग जो उसे 8 घंटों से ट्रेनिंग दे रहा था एक कोने में बैठकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो किसी को ट्रेन करने में फेल हो गया था।
क्योंकि वो गॉड था इसलिए वो हिम्मत नहीं हारता और उसे पता था कि आज तक उसका कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। फिर वो ड्रैगन से पंजे खोलने को कहता है और उसे कुछ मैजिकल पावर्स देता है और वहां से चला जाता है। ड्रैगन ने क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी इसलिए वो थक जाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो लिंगजी को सामने देखकर खुश हो जाता है। लिंगजी ड्रैगन को बताती है कि रास्ते में आते हुए मुझे एक सिटी मिली है जिसका नाम सोलोमन सिटी है और तुम उस सिटी को रूल करो, मगर ड्रैगन मना कर देता है। फिर वो दोनों मिलकर जाते हैं और उस सिटी में एंटर होने की कोशिश करते हैं तो एक मैजिकल पावर उन्हें रोक लेती है। उस पावर को वाटर सेंट ने कंट्रोल किया होता है। वो सेंट उसे इवल ड्रैगन समझती है और उसे डराती है कि तुम इस सिटी में एंटर ना होना। तभी लिंगजी अपनी मैजिकल पावर्स यूज करती है और जैसे ही उसकी मैजिकल पावर वाटर की मैजिकल पावर से मिलती है तो बैरियर खुद ब खुद हट जाते हैं और फिर सेंट भी वहां से चली जाती है। तो वो दोनों उस सिटी में एंटर हो जाते हैं और जब वो उस सिटी में एंटर होते हैं तो लोग ड्रैगन को देखकर बहुत डरते हैं। तो ड्रैगन कहता है कि मुझे सर्कस के ड्रैगन का रूप धारण करना होगा। तो वह सर्कस के ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है और लोग उसे देखकर शांत हो जाते हैं और एक आदमी उन्हें इस सिटी की हिस्ट्री बताता है और उन्हें कहता है कि पहले ये एक डेजर्ट था और जब से सेंट वाटर यहाँ आए हैं तो लोगों ने आकर यहाँ रहना स्टार्ट किया है। फिर वो दोनों रेस्ट करने के लिए एक रूम में जाते हैं तो ड्रैगन लिंगजी को रूम में छोड़कर बाहर आता है क्योंकि वो सेंट को बताना चाहता है कि वो बुरा ड्रैगन नहीं, मगर सेंट ड्रैगन के डर से छुप जाती है। तभी कुछ बच्चे ड्रैगन को देखते हैं तो उसे एप्पल खाने को देते हैं और सेंट उन्हें दूर से देखकर समझती है कि वो बच्चों को खाने वाला है और बाहर आकर ड्रैगन से कहती है कि तुम मुझसे फाइट करो, मगर ड्रैगन कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, तुम मुझे होटल छोड़ाओ। तो सेंट उसे होटल के रूम में छोड़ाती है और उसे कहती है कि कल सुबह होने से पहले तुम यहाँ से चले जाना, मगर ड्रैगन यहाँ कुछ और टाइम रुकना चाहता था। और जब वो रूम में आता है तो लिंगजी उसे देखकर बहुत गुस्सा होती है और ड्रैगन उसे शांत करने के लिए कहता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। लिंगजी ड्रैगन के पास ही फ्लोर पर सो जाती है और सपने में देखती है कि आकाश पर एक आर्म्ड ड्रैगन जो बहुत शाइन कर रहा था कल इस सिटी पर अटैक करने का प्लान कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंट ड्रैगन को भगाने के लिए सर्विस गर्ल बनकर रूम में एंटर हो जाती है और लिंगजी उसे ऐसे एंटर होते देखकर फ्लोर पर फेंक देती है, मगर सेंट कहती है कि मुझे जाने दो। फिर लिंगजी खाना देखती है तो वो लेफ्ट ओवर सब्जियां थी जिस पर लिंगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो फूड फ्लोर पर फेंक देती है और सेंट उसे इस तरह गुस्से में देखकर वहां से भाग जाती है, मगर ड्रैगन लिंगजी पर गुस्सा होता है कि उसने फूड वेस्ट क्यों की और लिंगजी को वार्न करता है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ अपनी पावर यूज करना और फिर उसे कहता है कि जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा तभी तुम अपनी पावर यूज करोगी और फिर उसे कहता है कि तुम बाहर जाओ और बच्चों के साथ खेलो। ड्रैगन उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देता है और खुद सोचता है कि मुझे जाकर सेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए। और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो सेंट ने बाहर बहुत सा पानी छोड़ रखा होता है और ड्रैगन उस पानी में डूबने लगता है क्योंकि सेंट को लगता था कि वो एक बुरा ड्रैगन है, इसलिए वो उसे नष्ट करना चाहती थी। दूसरी साइड पर लिंगजी सोचती है कि ड्रैगन को भी बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहिए, तो लिंगजी और बच्चे मिलकर ड्रैगन को ढूंढते हैं। तो लिंगजी दूर से एक ड्रैगन को देखती है और समझती है कि वो उसका साथी ड्रैगन है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक साइड पर अच्छा डेविल जिसको सेंट ने पानी में डुबो दिया था और वो पानी में बोलकर ये नहीं बता सकता था कि मैं बुरा ड्रैगन नहीं हूँ, और दूसरी साइड पर लिंगजी ये जाने बिना कि उसके सामने जो ड्रैगन है वो उसका साथी नहीं बल्कि उसका दुश्मन है, उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यही फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।